नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी फ्लटर एंड्रॉयड ऐप में एसेट्स फोल्डर से किसी इमेज को एक्सेस करके उसे यूआई पे कैसे लोड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक एसेट्स फोल्डर बनाना है। ओके, आपको फोल्डर कहाँ पे बनाना है? देखिए, जहाँ पे ये एंड्रॉयड फोल्डर है या लिब फोल्डर है, उसी हायरार्की में आपको ये एसेट्स फोल्डर बनाना है खुद से। ओके, कैसे करना है? सिर्फ सिंपली यहाँ पे प्रोजेक्ट को राइट क्लिक करना है और न्यू में जाना है और यहाँ पे डायरेक्टरी में जाना है। ओके, और यहाँ पे डायरेक्टरी को कुछ नाम देना है। जैसे मैंने एसेट्स दिया है, आपको भी एसेट्स ऐसा ही नाम देना है। तो ये फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। फिर इस फोल्डर के अंदर चाहे तो आप कोई एक सब फोल्डर बना ले, या इसी फोल्डर के अंदर आप अपनी इमेज रख सकते हैं। मैंने क्या किया, एसेट्स फोल्डर के अंदर और एक इमेजेस करके फोल्डर बनाया है और उसके अंदर मेरी एक पीएनजी इमेज रखी है, ये वाली इमेज। ओके, तो इसको ही हम लोग हमारे ऐप में लोड करने हैं। सबसे पहले लेकिन आपको करना यह है कि ये जो हमारा पाथ है जिसके अंदर हम हमारी इमेजेस रखने वाले हैं सारी, उसका ये पाथ आपको आपकी इस पब स्पेक डॉट YAML फाइल इसमें मेंशन करना पड़ेगा। ओके, अदरवाइज आप उसे डायरेक्टली ऐप में यूज नहीं कर सकते। ओके, तो इस फाइल को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद एकदम नीचे यहाँ एक फ्लटर कोलन ऐसा कहीं लिखा हुआ सेक्शन होगा। ठीक है, इसमें आपको जाना है और यहाँ पे देखिए, फ्लटर फ्रेमवर्क ने बाय डिफॉल्ट ही आपको उस बात को कैसे मेंशन करना है वो यहाँ पे एक एग्जांपल लिख के दिया है। ओके, तो ऐसा ही हमें वो लिखना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एसेट्स कोलन लिखना है, जैसे मैंने लिखा है। देखिए, एसेट्स कोलन बिल्कुल ये जो हैश मार्क्स है इनके लाइन में आपका ए आना चाहिए। ओके, यहाँ से आपको एसेट्स लिखना शुरू करना है, एंड में कोलन देना है। कोलन देने के बाद एक बार एंटर करना है तो ऐसा एक डैश आ जाएगा और इसके आगे जो मैंने ऐसे पाथ लिखा हुआ है एसेट्स स्लैश इमेजेस स्लैश, ऐसे आपको लिखना है। ओके, तो आपका एंड में आउटपुट कुछ ऐसे दिखेगा। ओके, इस फ्लटर कोलन सेक्शन के अंदर एसेट्स कोलन लिखा है, फिर नीचे आए डैश अपने आप जनरेट हुआ, स्पेस दिया, आगे एसेट्स लिखा, स्लैश लिखा, इमेजेस लिखा, स्लैश लिखा। ओके, इतना सब लिखने के बाद आपको एक बार इस पब गेट बटन को क्लिक करना है। इससे क्या होगा, आपके ऐप को यह पता चल जाएगा कि भाई इस पाथ से हम लोग कुछ इमेजेस या कुछ भी एक्सेस करने वाले हैं। ओके, जब आप इस पब गेट बटन को क्लिक करेंगे तो ऐसा सब यहाँ पे तामझाम हो जाएगा और यहाँ पे डॉट डिपेंडेंसीज और प्रोसेस फिनिश विद एग्जिट कोड 0 ऐसा आएगा। एग्जिट कोड 0 का मतलब है कि सब कुछ सही है। ओके, तो हम आगे बढ़ सकते हैं अब कोड की तरफ। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको मिस नहीं करना है। अब चलते हैं कोड की तरफ। आपको ओपन करना है लिब फोल्डर में मेन डॉट डाट फाइल। देखिए, यहाँ पे इंपोर्ट्स मेन फंक्शन के अंदर हम लोग एक ऐप क्रिएट करते हैं जिसका नाम है माई ऐप। ये रहा वो माई ऐप क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटलेस विजेट को। इससे क्या होगा कि इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। यहाँ पे बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक मटेरियल ऐप क्रिएट कर रहे हैं। इस मटेरियल ऐप का टाइटल, इसकी थीम, इसका होम पेज कौन सा होगा, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। होम पेज कौन सा होगा, वो होगा माई होम पेज क्लास। यहाँ पे हम लोग उसे टाइटल भी दे रहे हैं। ये रहा वो माई होम पेज क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटफुल विजेट को। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट हम लोग आगे जाके मॉडिफाई कर सकते हैं क्योंकि ये एक स्टेटफुल विजेट है। तो यहाँ पे हम लोग इस क्लास की एक स्टेट क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट। ये रहा अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट क्लास। यहाँ पे हम हमारा सारा यूआई क्रिएट करेंगे। सबसे पहले बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक स्कैफोल्ड विजेट का यूज करते हैं जिसके ऊपर सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट किया जाएगा। ओके, ये स्कैफोल्ड विजेट सारे यूआई का बेस होता है। इस स्कैफोल्ड विजेट के दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक है एपर एट्रीब्यूट, एक है बॉडी एट्रीब्यूट। एपर एट्रीब्यूट मतलब हमारे ऐप का टूल बार। यहाँ पे हम लोग एपर विजेट का यूज करके एक टूल बार क्रिएट करते हैं, उसको कुछ बैकग्राउंड कलर देते हैं और टाइटल देते हैं, तो टूल बार हो गया क्रिएट। देन बॉडी एट्रीब्यूट में हम लोग सेंटर विजेट का यूज करते हैं ताकि इसके अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करेंगे वो स्क्रीन के एकदम सेंटर में आ जाए। सेंटर विजेट के अंदर क्या है, देखिए एक चाइल्ड एट्रीब्यूट है जिसमें हमने इमेज डॉट एसेट ये विजेट यूज किया है। ओके, अब इस विजेट के अंदर क्या है देखते हैं। देखिए, इमेज डॉट एसेट विजेट के अंदर हमारी जो इमेज है उसका पूरा पाथ हमें यहाँ पे लिखना है। तो हमारी इमेज कहाँ पे, एसेट्स फोल्डर में है, उसके अंदर इमेजेस फोल्डर में है ये वाली इमेज। तो इमेज का पूरा नाम आपको लिखना है। मेरी इमेज का ये नाम है माई अंडरस्कोर इमेज डॉट png, तो उसका पूरा नाम आपको लिखना है। ओके, तो इमेज का पाथ हमने लिख लिया। उसके बाद इमेज की हाइट और विड्थ कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट हमने मेंशन किया। ओके, इतना सिंपल सा कोड है। इमेज डॉट एसेट्स विजेट को आपको यूज करें। ओके, सिंपल सा कोड है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे एसेट्स फोल्डर से
उसके अंदर इमेज फोल्डर से हमारे इमेज को एक्सेस करके उसे हमारे यूआई पे लोड कर दिया गया है। ओके, तो आई होप आप ये पूरा ट्यूटोरियल समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।